हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे 90 डे स्टडी चैलेंज के डे 40 में। आज मैं आप लोग के साथ अपनी पूरी स्टडी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि कैसे कब मैं क्या क्या पढ़ाई करती हूँ। मेरी पढ़ाई की शुरुआत 21 जुलाई को रात 9:12 से हुई थी। डिनर ये सब हो गया था, सब कर भी लिए थे और मेरे दोनों बच्चे सो गए थे। तो फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई और सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँ। सबसे पहले मैं आकृति मैम की क्लास की। आज मैं आई के बारे में पढ़ रही थी, मैम आई के बारे में पढ़ा रही थी। उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि हमारी आँख मतलब जो ऑर्बिट है वो कैसे फिक्स रहती है, उसकी डायमीटर जैसे कि आई बॉल की जो डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर है। अलग अलग पार्ट्स कौन कौन होते हैं जैसे स्क्लेरा है, कॉर्निया में क्या आते हैं, कोराइड क्या है, रेटिना क्या है। क्लास काफ़ी अच्छी लगी और चीज़ जो है ना वो अच्छे से समझ में आती है। आप क्लास करो तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा पहला स्टडी स्लॉट आकृति मैम के क्लास से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद मैं सोची कि 21 जुलाई का करेंट अफेयर है ना, उसको मैं पूरा कर लूँ, नोट डाउन भी कर लूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरा बैकलॉग लगे। तभी मेरा छोटा बेटा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैं उसको सुला दी थी बट हो नहीं पाया, वो बहुत ज़ोर से रो रहा था। फिर मैं उसको चुप करा के मैं सेकेंड टाइम बैठ करके करंट अफेयर का क्लास करने लग गई थी। बट इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था, बार बार मुझे उठ के उसके पास जाना पड़ रहा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होने लगा कि ये मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है। आप देख सकते हो मैं बार बार उधर ही देख रही हूँ कि आखिर ऐसा मेरे साथ हो क्यों रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मैं अच्छे से करेंट अफेयर का क्लास कर लूँ और आज मैं कम से कम 11 साढ़े 11 बजे तक पढ़ लूँ, ताकि मुझे अर्ली मॉर्निंग नहीं जगना पड़े। बट जैसा आप सोचो वैसा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब नहीं होता है तो अंदर से एक रिग्रेट, एक चिड़चिड़ापन, एक गुस्सा आपके मन में ज़रूर आता है। तो फिर मैं ना अपने पढ़ाई को बीच में छोड़ करके लाइट बंद करके उसको सुलाने चली गई और लगभग मेरी 45 मिनट से 1 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी। सुबह जल्दी उठ गई और उसके बाद मैं सबसे पहले यही सोची थी, और जब सुला रही थी उसको तभी माइंड में सोच रही थी कि मुझे सुबह में जल्दी उठना है और मेरा जो छूटा हुआ है ना, 2 ही क्वेश्चन मैंने लिखा था, तो छूटा हुआ करेंट अफेयर है उसको पूरा करना है। तो सुबह जल्दी उठ के मैं सबसे पहले अपना छूटा हुआ करेंट अफेयर को पूरा की। मेरा मानना यही है कि अगर रोज़ का काम उसी दिन पूरा कर लिया जाए तो बाद में रिवीजन करना बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद ना मैं सोची, जब मेरा करेंट अफेयर का क्लास कंप्लीट हो गया तो फिर मैं सोची इसको लर्न कर लेती हूँ। फिर मुझे लगा कि लर्न तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 15 से 20 मिनट थे और 5 बजने ही वाले थे। और आप लोग को पता ही है कि 6:30 बजे के करीब में, 6 से 6:30 के बीच में मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो उससे पहले ना उसके जितने भी काम होते हैं और घर के छोटे मोटे काम, क्योंकि मैं जब भी जगती हूँ सुबह में, बाहर जब जैसे निकलती हूँ, सबसे पहला काम मेरा रहता है मंदिर की साफ सफाई, मंदिर में पोछा लगाना, उसके बाद ही अपनी बेटी के लिए लंच बनाना। तो इसमें 10 से 15 मिनट मेरे चले ही जाते हैं। तो बहुत मन था कि मैं इसी को करेंट अफेयर को लर्न कर लूँ, क्योंकि तुरंत मैं पढ़ी थी, तुरंत लर्न करती तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। बट मैं नहीं कर पाई और फिर मैं स्पेक्ट्रम बुक निकाली और मन बहुत था स्पेक्ट्रम बुक में भी 10-15 पेज पढ़ लूँ, लेकिन मेरे पास जितना टाइम था उसमें सिर्फ 2 से 3 पेज ही मैं पढ़ पाई थी। अभी मैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन वाला जो चैप्टर है ना, उसको पढ़ रही थी और सच बोलूँ तो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, हाईलाइट भी नहीं कर रही हूँ और नहीं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले एक बार पूरी तरह बुक को समझ जाऊँगी, फिर दूसरी बार अच्छे से रिवीजन करूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही है कि हमारी जो लाइफ है ना वो कैसे टर्न आउट हो जाती है, कुछ समझ में नहीं आता है। कितना भी कोशिश करो खुद को बहुत ही अच्छे से रखने का, मोटिवेट रखने का, बट नहीं हो पाता है। और इन सब के बीच में ना टाइम जो है कैसे गुजर जाता है समझ में नहीं आता है। तो यही सब था। उसके बाद मेरे जो भी काम होते हैं वो सब की थी। एक कमेंट आया था, दी मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, रात को देर से सोना पड़ता है, दोपहर में थोड़ा समय मिलता भी है, लेकिन बॉडी इतना ज़्यादा थक जाता है कि नींद आ जाती है। पढ़ना चाहती हूँ लेकिन पढ़ाई के लिए समय नहीं मिल पाता। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, आप अकेली नहीं हैं। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुएं और बहुत सारी मदर है इस सिचुएशन से गुजर रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो
तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके सपने खत्म हो गए हैं। हाँ, आपकी राह थोड़ी सी कठिन है, लेकिन मंजिल आज भी आपकी हो सकती है। मैं भी जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, मेरे भी छोटे बच्चे हैं, घर का काम है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार ऐसा होता है कि बुक खोलने की हिम्मत भी नहीं करती है, बॉडी इतना ज़्यादा थक जाता है। लेकिन मैं एक बात समझी हूँ, हमेशा खाली समय नहीं मिलता, समय निकालना पड़ता है। अगर इंतज़ार करेंगे कि पहले सारे काम खत्म हो जाए फिर पढ़ाई करेंगे तो शायद वह दिन कभी नहीं आएगा। आपको पूरे 3-4 घंटे नहीं मिलते, कोई बात नहीं, बस 20 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, लेकिन रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए। क्योंकि रोज़ का छोटा-छोटा जो कदम आप उठाएँगे ना, एक दिन बहुत बड़ी दूरी आपका तय कर देगा। और जहाँ तक दोपहर में नींद आने की बात है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, हम मशीन नहीं है, मुझे भी नींद आती है। अगर आपका बॉडी थका हुआ है तो 20 से 30 मिनट आराम कर लीजिए, लेकिन उठने के बाद मोबाइल मत उठाइए, सीधे बुक को उठाइए। यह छोटी-छोटी जो आदत होगी ना, आपको दूसरों से अलग बना देगी। एक और बात, दूसरों से अपना कंपैरिजन मत कीजिएगा। किसी के पास पूरा दिन होता है पढ़ाई करने के लिए और किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो दिन भर बैठ के पढ़ाई कर सकता है। और आपकी लड़ाई जो है ना, वो अलग है, आपकी जीत भी अलग होगी, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा भी बहुत ही ऑनेस्टी से पढ़ती हैं तो साल भर में सैकड़ों घंटे की तैयारी आपकी हो जाएगी। याद रखिए, सिलेक्शन जो है वो घंटों से नहीं होती, लगातार मेहनत से होती है। मैं हमेशा कहती हूँ, धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत। कई बार घर वाले समझेंगे नहीं, लोग कहेंगे इतनी पढ़ाई करके क्या होगा, अब उम्र निकल गई, पहले घर संभालो। लेकिन वही लोग एक दिन आपकी सफलता की कहानी भी सुनाएंगे। बस आपको आज हार नहीं माननी है। अगर आपके पास सिर्फ आधा घंटा है तो उसी आधे घंटे को अपनी पूरी ऑनेस्टी दीजिए। अगर आज आप सिर्फ 5 पेज पढ़ पाई हैं तो उन्हीं 5 पेज को अच्छी तरह से पढ़िए। छोटे-छोटे आपके जो ये कोशिश होंगी वो कभी बेकार नहीं जाएंगी। और एक बात हमेशा आप याद रखिएगा, थक जाना गलत नहीं है, हार मान लेना गलत है। जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज मैं कोशिश छोड़ दी तो क्या मैं 5 साल बाद खुद से खुश रहूँगी? अगर जवाब में आपका नहीं आता है ना, तो फिर उठिए, चेहरा धोइए, 1 गिलास पानी पीजिए और सिर्फ 10 मिनट पढ़ लीजिए। क्योंकि कई बार वही 10 मिनट हमारी लाइफ बदलने की शुरुआत बन जाती है। मेरी उन सभी मतलब कि जो भी ये इस फेज से गुजर रही है, उन सब से एक बात कहना चाहती हूँ, एक ही विनती है, अगर आपके सपने सच्चे हैं तो धीरे-धीरे सही लेकिन चलते रहिए। याद रखिए, दुनिया सिर्फ मंजिल देखती है, लेकिन भगवान आपका संघर्ष भी देख रहे हैं। एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी और जब वह दिन आएगा ना, तो आपको अपने संघर्ष पर गर्व होगा। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं हार नहीं मानूंगी। हम सब एक दूसरे का हौसला बनेंगे, हमें हौसला बनना ही पड़ेगा। ये जो ब्लॉग स्टार्ट भी करती हूँ या फिर ये जो अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ और आप लोग का कमेंट आता है ना कि दी ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही सब था, आज मेरी टाइम ऐसे ही गुजर गई थी। सबसे पहले मतलब कि दोपहर की स्लॉट में मैं ज्योग्राफी का बुक पढ़ी थी और दूसरे चैप्टर में जैसे ब्रह्मांड के चैप्टर में पढ़ी थी, जिसमें पेज नंबर 2 में नहीं ब्रह्मांड निहारिका उनकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। इस बार मैं पढ़ते पढ़ते ज़रूरी बात जो है ना हाईलाइट भी करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि बाद में रिविज़न आसान हो। फिर मैं हिस्ट्री पढ़ी, शुरुआत के कुछ पेज मुझे उतने अच्छे में से समझ नहीं आए थे, इसलिए मैं पेज नंबर 4 से पढ़ना शुरू की। वहाँ प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री और हिस्ट्री के बारे में बताया गया। इसके साथ ही नवपाषाण काल में जैसे खेती की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले पालतू जानवर में जैसे कुत्ता था, शुरुआत में खेती में गेहूं और जौ का महत्व था। साथ ही यह भी पढ़ाया गया कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाई गई फसल चावल मानी जाती है। ये सारी चीज़ पढ़कर सच में अच्छा लगा। ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई बोझ है, बल्कि जितनी पढ़ रही हूँ ना उतना ही सीखने को मिल रहा है। हाँ, बीच बीच में मेरा बच्चा रोता है, घर के काम भी होते हैं, कभी कपड़े को सुखाना के लिए भागना पड़ता है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि कभी बारिश कभी धूप, इसलिए बार बार बाहर जाकर कपड़े भी संभालने पड़ते हैं। इसी तरह छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच मैं अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रही हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मतलब मेरी जो 22 जुलाई को दोपहर तक की अपनी पूरी स्टडी रूटीन शेयर की हूँ। अगर आप भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपके पास समय कम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो, तो हार मत मानिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन लगातार पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आज आपने क्या क्या पढ़ा। मिलते हैं अब नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज और हमेशा पढ़ाई करते रहिए।